बड़ी ही पावन चर्चा है भक्त ध्रुव की। इधर जैसे जो कि ध्रुव जंगल को जा रहे हैं क्या करने, प्रभु की भक्ति कर, भगवान का भजन करने के लिए। जाते जाते जैसे जा रहे हैं, इधर से जो कि भक्त ध्रुव जा रहे हैं और उधर से कौन आ रहा है, मेरी माताओं देव ऋषि नारद जी आ रहे हैं। नारायण का गुणगान करते हुए देव ऋषि नारद जी आ रहे हैं। श्रोता बंधुओं, जैसे देव ऋषि नारद जी ने जो कि ध्रुव को देखा कि छोटा सा बालक कहाँ जा रहा है और इस भयानक जंगल में जो कि क्या करने जा रहा है, देव ऋषि नारद जी ने मेरी माताओं रोक लिया। और जैसे जो है कि देव ऋषि नारद जी ने रोका और कहने लगे कहाँ जा रहे हो बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो। जैसे देव ऋषि नारद जी ने जो कि ये शब्द अपने मुखार बिंदु से उच्चारण किया कि तुम कहाँ जा रहे हो, आज ध्रुव जा रहे हैं, कहने लगे भगवान मैं प्रभु का गुणगान करने जा रहा हूँ, भगवान का भजन करने जा रहा हूँ। आज जैसे ध्रुव ने ये बात अपने मुखार बिंदु से उच्चारण की, देवर्षि नारद जी देखने लगे मुख की तरफ, कहने लगे कि इतना छोटा सा बालक ये भजन करेगा, प्रभु का भगवान का भजन करेगा। मन में विचार करके समझाने लगे बेटा तुम अभी छोटे हो, तुम घर को वापस चले जाओ, आपसे प्रभु का भजन नहीं होगा। आज जैसे ये बात कहने लगे कि तुम सारे से जो कि प्रभु का भजन नहीं होगा, तुम अभी छोटे हो, तुम्हारे से भगवान की भक्ति नहीं होगी। ध्रुव कहने लगे भगवान आप हमें आगे जाने दो और मैं जाकर के जो कि भगवान का भजन करूंगा। देव ऋषि नारद जी समझाने लगे बेटा अभी तुम छोटे हो और ये भयानक जंगल में जो कि अनेकों प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, आपको खा जाएंगे। ध्रुव कहने लगे भगवान हमें इसकी परवाह नहीं, अगर प्रभु के नाम पे हमें अगर कोई जीव भी अगर खा लेगा तो भी हमारी आत्मा को संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। देव ऋषि नारद जी ने देखा कि बालक बड़ा हट कर रहा है। देव ऋषि नारद जी ने क्या किया, भक्त ध्रुव से जो कि सवाल कर दिया। क्या सवाल किया कि आपने गुरु किया है। मेरी माताओं जैसे देव ऋषि नारद जी ने कहा आपने गुरु किया है, ध्रुव कहने लगी गुरु, ये भगवान गुरु क्या होता है। देव ऋषि नारद जी समझाने लगे फिर आप कैसे भगवान की भक्ति कर पाओगे, फिर भगवान का भजन कैसे कर पाओगे। ध्रुव कहने लगे प्रभु अगर ऐसी बात है, अगर गुरु के ही बताए हुए मार्ग पर भगवान की जो की भक्ति प्राप्त हो सकती है, भगवान की जो की ज्ञान गंगा जो की प्राप्त हो सकती है, तो आप ऐसा करो, तो विनती है आपके चरणों में, आप हमारे गुरु बन जाइए। आज जैसे ध्रुव ने बात कही कि प्रभु आप हमारे गुरु बन जाओ, देव ऋषि मन में विचार करने लगे कि बालक कह रहा है कि गुरु बन जाओ और हट कर रहा है कि मैं घर को नहीं जाऊंगा वापिस, अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देव ऋषि नारद जी ने क्या किया, मन में विचार करके ध्रुव को पास में बुलाया और बतलाने लगे बेटा जो मैं जो कि मंत्र का आपको जो कि दूंगा उस मंत्र का जो कि उच्चारण किया करना, कहीं एकांत जगह देख करके जो कि प्रभु का गुणगान किया करना, प्रभु का भजन किया करना, आपको प्रभु अवश्य मिल जाएंगे। मेरी माताओं श्रोता बंधु जैसी ये बात देव ऋषि नारद जी ने बताई, प्रभु कहने लगे भगवान आप हमें वो मंत्र बताइए। देव ऋषि नारद जी बतलाने लगे ध्रुव सुनो वो मंत्र क्या है, बतलाने लगे सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते नमो वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बेटा ध्रुव, ध्रुव बोले हाँ कहिए भगवान। देव ऋषि नारद जी बतलाने लगे जो मैंने मंत्र आपको दिया है और इसी मंत्र का जो कि एकांत जगह में बैठ करके आप जो कि उच्चारण किया करना और आपको प्रभु प्राप्त हो जाएंगे। श्रोता बंधु वो 5 वर्ष का बालक आज भगवान की भक्ति करने के लिए चला है
और जाकर के जैसे जो कि गुरु मंत्र लिया और मंत्र लेने के बाद में जाकर के एकांत जगह जंगल में देखी और प्रभु का गुणगान करने लगा, गुणवाद करने लगा, प्रभु का भजन करने लगा। श्रोता बंधु, समय यूं ही व्यतीत होता चला गया। मेरी माताओं, क्या हुआ, भक्त ध्रुव ने इतनी जो है कि तपस्या की, इतनी भक्ति की कि आंधी तूफान हवा सब रोक दी। इतनी कठिन तपस्या भक्त ध्रुव ने। आज जैसे ध्रुव ने क्या किया, शुरू किया, आरंभ किया जो कि प्रभु का नाम लेना, कि ध्रुव की ध्रुवता का मिला और सच्चा पूर्ण प्रणाम। तब नारद कहने लगे, हे सुनीत के प्राण। देव ऋषि नारद जी कहने लगे, समझाने लगे ध्रुव ने जैसी भक्ति करना आरंभ किया। मेरी माताओं, क्या हुआ, उसी समय सुनो। जैसे वो करने लगे हैं ध्रुव ने भक्ति, उसी समय क्या हुआ कि जिसका फल प्रभु के अर्पण हो, वरुणी भी रही फलवती हो। जिसका बेटा हो राम भक्त, वह पुत्रवती युवती है। नारद जी समझाने लगे, बेटा जाओ। और कहाँ जाओ, बेटा जाओ मथुरा यमुना जी में स्नान करो। मंत्र जपो श्री वासुदेव का ध्यान करो। आज जैसे देव ऋषि नारद जी ने बताया, आज वही बात को मान करके ध्रुव चले ही और जा करके एकांत जगह पर बैठ करके अखंड समाधि को लगाया। मेरी माताओं, जैसे अखंड समाधि को लगाया तो प्रभु का भजन करना आरंभ किया और जैसे प्रभु की भक्ति में लीन हुए हैं भक्त ध्रुव, मेरी माताओं क्या हुआ, बलिहारी हरि नाम की हर कटी आप ही ज्ञात। 5 वर्ष के बाल की और लगी अकंठ समा। 5 वर्ष के थे मेरी माताओं और 5 वर्ष की आयु में अपने घर को छोड़ करके, अपनी माँ को छोड़ करके प्रभु का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। श्रोता बंधु, आज भगवान की पावन चर्चाएं होती हैं, कथाएं होती हैं, लोगों को इतना समय नहीं है कि आकर के भगवान की पावन चर्चाएं कर ले। ऐसे ऐसे महान जो कि भक्त हुए कि बताओ 5 वर्ष की आयु में जो कि अपने घर को छोड़ दिया, अपनी माँ को छोड़ दिया और जाकर के प्रभु का भजन करना आरंभ किया, वो भी जंगल में जाकर। यहाँ तो भगवान की पावन चर्चाएं होती हैं, बार बार बुलाया जाता है कि प्रभु की पावन चर्चा में आ जाओ, लेकिन नहीं। सुनो, देखो, ध्यान करो, कितना जो कि वो बालक 5 वर्ष का जाकर के जो कि प्रभु का भजन कर रहा है और अकेला बैठ करके जंगल में। मेरी माताओं,
आज जैसे ध्रुव गुरु की भक्ति में लीन हुए हैं, उसी समय क्या हुआ सुनो। कि जब ढूंढे थी प्राण वालों तो वायु रुकी तो राम बड़ा ब्रह्मांड हिला, कम घुटने लगी प्राणियों की। आज 5 वर्ष की आयु में भक्त अखंड समाधि को लगाया और प्रभु का पूजन करना आरंभ किया। मेरी माताओं, जैसी वायु को खींचा है उसी समय क्या हुआ। जब ध्रुवने की प्राण वायु तो वायु रुकी को राम बड़ा ब्रह्मांड हिला, सब घुटने लगी प्राणियों की। श्रोता बंधुओं, सज्जनों, जैसे जो कि भक्त ध्रुव ने क्या किया, अपनी प्राण वायु को खींचा और उसी समय जो है कि वायु त्रैलोकों की रुकने लगी, कोहराम मचने लगा, प्राणियों की सांसें रुकने लगी। इतनी अखंड समाधि को लगाया है भक्त ध्रुव ने। आज ध्रुव ने जैसे समाधि को लगाया, जीवों की आंखें जो कि फटने लगी, जीवों की आंखें फटने लगी, वायु रुकने लगी, इंद्रासन हिलने लगा। अब मन में विचार करने लगे देवता लोग कि ये क्या हुआ। अरे इतना कौन सा बड़ा तपस्वी आ गया जो कि भगवान की तपस्या में सारे ब्रह्मांड को जो कि नष्ट करने को लगा है क्या। इस प्रकार से तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। प्राणियों जो कि धन घुटने लगी, मन में विचार करने लगे। उसी समय क्या हुआ, कहां पहुंचे सभी देवता लोगों ने क्या किया, मन में विचार किया और जाकर के कहां पहुंचे, भगवान विष्णु के पास। आज जैसे भगवान विष्णु के पास में पहुंचे, उसी समय क्या हुआ, कि विष्णु देव कहने लगे और मंद मंद मुस्कान, देवी सत्य योग की और यह महिमा दिखलाऊं। विष्णु भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं ये सच्चे भक्त की प्रतिमा है। शायद आपको नहीं पता है, मेरा भक्त एक सच्चा है और वो 5 वर्ष की आयु में मेरी भक्ति कर रहा है और उसने ऐसी अखंड समाधि को लगाया है कि जिसके कारण सभी जीव जंतु जो कि परेशान होने लगे हैं। आज जैसे ये बात कहने लगे, उसी समय क्या हुआ कि दुनिया सोनी पड़ जाएगी और लगे भक्त को फांस, एक भक्त की सांस में और है त्रिभुवन की सांस। समझाने लगे, बतलाने लगे, जैसे बतलाने लगे उसी समय क्या हुआ, विष्णु भगवान से सभी प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आप चलो, और आप अगर नहीं जाओगे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, प्राणियों में तबाही मच गई है भगवान, अगर आप नहीं जाओगे तो बहुत जो कि कष्ट होगा। और इसी मध्य में माता जी की तरफ से श्रद्धा संबंधी किस कुछ मुद्राएं भगवान के चरणों में भेंट हो रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, धन दौलत से भंडार भरता रहे, मन से मंगल कामना है।
सज्जनों, आज जैसे ध्रुव ने डोरी खींची और सभी देवता लोग प्रभु के पास में पहुंचे, भगवान विष्णु से विनय प्राप्त करने लगे, भगवान अब आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा भक्त है इतनी देर की अखंड समाधि को लगाए हुए कि सारी देह की जनता परेशान है, निर्वाह कर रही, प्रभु गुणगान कर रही, जीवित नहीं रहेगी, मर जाएगी। आज जैसे विष्णु भगवान से बार बार निवेदन करने लगी सभी देवता लोग, उसी समय क्या किया, भगवान विष्णु चले हैं, कहाँ के भक्त ध्रुव के पास के कि विष्णु देव ने इस तरह और कह कर किया प्यार, ध्रुव के सामने और प्रकट हुए भगवान। प्रभु कहाँ पहुंचे, क्षीर सागर से चले मेरी माताओं और जाकर के भक्त ध्रुव के पास पहुंचे। कौन, भगवान विष्णु। और जैसे ध्रुव के पास में पहुंचे उसी समय क्या हुआ, जैसे भक्त के पास में पहुंचे उसी समय पुकार लगाने लगी, किसको, भक्त ध्रुव के सामने पहुंच करके। और क्या किया, विष्णु देव ने भक्त को किया हजार पुकार, चिंतन टूटा इस तरह और अचल योग का। एक नहीं न जाने कितनी आवाजें लगा दी, किसने, भगवान विष्णु ने ध्रुव के सामने। ध्रुव इतनी भक्ति में, इतनी जल्दी तत्पर हैं, इतनी लीन है कि भगवान की भी की बात को नहीं माने, भक्ति में लीन है। उसी समय प्रभु मन में विचार करने लगे कि मेरे हिसाब से ऐसे ही जो कि मेरा भक्त नहीं शांत होगा, ऐसे भक्ति जो कि कर रहा है, बहुत भक्ति में लीन है। प्रभु उसी समय क्या किया, मन में विचार करने लगे। उसी समय क्या हुआ, मेरी माताओं सुनो, कि प्रभु ने सोचा ध्रुव के हाँ ऊपर मेरा स्वरूप प्रगटाया है, उस तुल्य मूर्ति चिंतन में तो फल को नहीं उठाया है। भगवान विष्णु मन में विचार करने लगे, गुरु के सामने खड़े हैं, मन में विचार कर रहे हैं, भक्त बहुत देर के खंड तपस्या कर रहा है और ऐसे लिए तपस्या को तोड़ेगा, क्या हुआ मेरी माताओं। श्री कमलापति सोचे ही वह मनोमोट गायब करती, एक कदम आगे बढ़े पृथ्वी पर देती को करती। आज जैसे प्रभु मन में विचार करने लगे, भगवान विष्णु ने मन में विचार किया, ये भक्त ऐसे नहीं नेत्रों को खोलेगा। और जैसे भगवान की मूर्ति जो कि ध्रुव के मन में जो की थी, प्रभु उनकी आंखें बंद की, मन में विचार करने लगे, अब ऐसा करना चाहिए, हमें अपनी मूर्त को जो कि ध्रुव के सामने से हटाना चाहिए। उसी समय अपनी मूर्त को जो कि प्रभु ने सामने से ध्रुव के हटाया और थोड़ी सी आगे बढ़ करके जो पृथ्वी को हिलाया। और जैसे पृथ्वी को हिलाया उसी समय क्या हुआ, ध्रुव का तार जैसे टूटा, उसी समय ध्रुव ध्यान से जमीन पर गिरे। क्या हुआ, और देखा नेत्रों को खोल करके प्रभु सामने खड़े हैं कि कमलापति का मूर्ति का और टूट गया जब ध्यान, ध्रुव ने देखा चौंक कर और अपना प्रेम निधान। क्या किया, जैसे प्रभु ने देखी अपना योग माया से अपनी मूर्ति को हटाया तो ध्रुव के नेत्रों के सामने से उसी समय ध्रुव ने क्या किया, अपने नेत्रों को खोला, देखा प्रभु सामने खड़े हैं मेरी माताओं। उसी समय प्रभु के सामने जैसे ध्रुव ने देखा उसी समय क्या हुआ, कहने लगे प्रभु
चरणों के मस्तक को रख दिया। और क्या हुआ मेरी माताओं कि मेरी तो सारी इच्छाएं दर्शन पाते ही दूर हुई, दुखिया की सभी कामनाएं प्रभु के आते ही दूर गई। आज जैसे गुरु ने नेत्रों को खोला मेरे श्रोता बंधुओं, गुरु ने नेत्रों को खोला, प्रभु के दर्शन जैसे किए तो शिष्य ने क्या किया समझाने लगे कि सुनो मेरे मालिक से मेरे दाता, मैं बेटा हूँ ये नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है, अब तुम ही सोच कर बतलाओ इस लड़के के लायक क्या है। संतराम और इसी मध्य में संतराम दादाजी की तरफ से श्रद्धा सुमन 21 पुष्पमुद्रा भगवान के चरणों में बैठे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, धन दौलत से भंडार बढ़ता रहे, धन से मंगल कामना है। आज जैसे जय की प्रभु के सामने ध्रुव खड़ा है और कहने लगे ध्रुव सुनो भगवान, अरे कोई नहीं, अरे मेरी तो सारी इच्छाएं पूरी हो गई, दर्शन पाते ही प्रभु आपके दर्शन हो गए, बस इससे ज्यादा क्या हमें मिलना था भगवान। आज जैसे कहने लगे मैं बेटा हूँ और आप तो नाथ पिता हो प्रभु, अरे जो कि तुमको सारी चिंता है, हम जो लायक हैं जो कि आपको चिंता होनी चाहिए, हमारे किसने के लायक है। आज जैसे ध्रुव कहने लगे उसी समय क्या हुआ मेरी माताओं, क्या किया भगवान विष्णु ने, उत्तर से प्रेम से और प्रेम नगर नगराज बोले क्या बेटा दिया और मुझे पिता का। जैसे भक्त ध्रुव ने कहा कि आप तो जो है कि हमारे नाथ पिता हो, जैसे ये बात कही उसी समय भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, कहने लगे जाओ बेटा मैंने तुम्हें जो कि पिता का ताज दिया है। उसी समय क्या हुआ समझाने लगे बेटा तुम जाओ और अपने घर को और सिंहासन देखो भालो। आज जैसे जो है कि कहने लगे हैं उसी समय समझाने लगे जाओ, तो बोलो ही क्या प्रभु, बतलाने लगे जाओ अपने घर को देखो, तुम्हारी वृद्धापन में जो है कि स्वयं सेवा कर संभालो तुम हैं, तुम्हारी माँ वृद्धावस्था में है, आप जाकर के अपनी माँ की सेवा करो। भगवान विष्णु जैसे समझाने लगे भक्त ध्रुव को, उसी समय क्या हुआ ध्रुव कहने लगे नहीं भगवान ऐसे कैसे चला जाऊं, जैसे कहने लगे ऐसे कैसे चला जाऊं। उसी समय प्रभु कहने लगे जाओ मैं तुम्हें जो कि वरदान दे रहा हूँ, यहाँ से जाओगे तुम्हें ध्रुव लोक प्राप्त होगा, उसमें आप राज। इतनी बात को कह करके ध्रुव की कहने लगे जाओ। ध्रुव कहने लगे प्रभु ऐसे हम नहीं जाएंगे, आप हमें ये वरदान दो कि जब हम आपको याद करें जिस अवस्था में जिस जगह पर, आप उसी समय हमें वहां पर दर्शन दे दो भगवान। जैसे ध्रुव ने ये बात कही उसी समय भगवान विष्णु कहने लगे तथास्तु, जाओ बच्चा ऐसा ही होगा भक्त, ऐसा ही होगा, आप जहां हमें जो कि बुलाओगे हम वहां पर आएंगे।
आज इतनी बात कहने के बाद में शिष्य में प्रभु क्या हुए, अंतर ध्यान हो गए। इतना वर के कर हुए और श्रीपति अंतर ध्यान, घर आए ध्रुव विश्व में छाया मोद महा। अब ध्रुव आ रहे हैं। ध्रुव कैसे आ रहे हैं कि हाथी पे सवार हुए ध्रुव आ रहे हैं। ध्रुव जैसे अपनी नगरी में पहुंचे, देखा जो कि बुजुर्ग लोग पैदल जा रहे हैं, ध्रुव हाथी पे सवार हैं। ध्रुव कहने लगे पहलवान से, कहने लगे भैया ऐसा करो, हाथी को रोको, हाथी को रोको, मैं हाथी से उतर करके मैं अपने पूर्वजों के साथ में चलूंगा। मेरी माताओं, ये सारा प्रभाव कि जो है कि अपने आप से ही होता है। यदि बच्चा है वो माता पिता को देख करके ही उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। यदि अपने संतान को जो है कि आगे बढ़ाना है और धर्म के रास्ते पे चलाना है तो अपने आप को संभलना पड़ेगा, अपने आप को संभलना पड़ेगा। मेरी माताओं, ये बच्चे हैं और इनको जो कि इतना ध्यान नहीं होता, इनको ध्यान और कायदे में लाने के लिए अपना खुद थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। प्रभाव शिक्षा का पड़ता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। सभा के लोगों, यदि माता पिता को जो कि अशिक्षित हैं तो बच्चे भी वैसे ही अशिक्षित होंगे। यदि माता पिता जो है कि गलत रास्ते पे हैं तो बच्चा भी गलत रास्ते पे चलेगा। माता पिता का प्रभाव मेरी माताओं बहुत बच्चों पे पड़ता है। इसलिए कहना है कि अपने अपने बच्चों पे ज्यादा जो है कि नजर रखो और उनको अच्छे रास्तों पे जो है कि चलने का विचार दो, समझाओ बैठा करके। आज 5 वर्ष की आयु में प्रभु को भी प्राप्त कर लिया और कहाँ हाथी पे बैठे हुए आ रहे हैं और नीचे उतर करके कहने लगे हमारे पूर्वज लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो पैदल चल रहे हैं और हाथी पे चले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 5 वर्ष के बालक में कितनी बुद्धि, कितना ज्ञान है मेरी माताओं। और यहाँ तो देखा जाता है कि 10-10, 12-12 साल के बच्चे हो जाते हैं, उनको बोलने की अकल नहीं होती, बात करने की अकल नहीं होती। ये सिर्फ प्रभाव माता पिता का होता है। एक माता पिता अगर जरा सी भी शिक्षा दे दे तो कोई भी बच्चा बिगड़ नहीं सकता मेरी माताओं। आज ध्रुव क्या हुए, पैदल पैदल आ रहे हैं और जैसे ध्रुव आकर के क्या हुआ, कहाँ पहुंचे, अपनी मैया के पास। आज ध्रुव जैसे मैया के पास में पहुंचे, कहने लगे माँ मैं आ गया हूं, माँ मैं आ गया। मैया सुनी थी, कहने लगी दूर खड़े रहना मेरे से, मेरे पास मत आना। भक्त ध्रुव जो है कि दोनों हाथों को जोड़ करके कहने लगे मैया मैं आ गया, मैं परम पिता परमात्मा को प्राप्त करके आ गया माँ। जैसे कहा परम पिता परमात्मा को प्राप्त करके आ गया और जैसे ये बात जो है कि ये जानकारी हुई किसको, तो महारानी सूर्य जो महाराज पान की जो कि दूसरी रानी है, जैसे ये की बात उनको अवगत हुई, सुनाई पड़ी, समझ में आया कि भक्त ध्रुव भगवान की प्राप्ति करके लेके वापस आ गया। मेरी माताओं, लज्जा के कारण सिर नीचा हो गया। ध्रुव ने क्या किया, सबसे पहले महलों में जाकर के अपनी मौसी के पैरों का स्पर्श किया और फिर आकर के माँ के सामने आए, कहने लगे मैया मैं आ गया, माँ मैं आ गया। मैया कहने लगी मेरे पास मत आना, मेरे से दूर खड़े रहना। ध्रुव कहने लगे माँ मैं आ गया हूँ और मैं ऐसे नहीं आया हूँ, मैं परम पिता परमात्मा का दर्शन करके आया हूँ माँ। जैसे मैया कहने लगी अच्छा बेटा आप दर्शन करके आए हो, ध्रुव कहने लगे हाँ माँ मैं दर्शन करके आया हूँ। आपने क्या कहा था माँ, अगर जा रहे हो तो जो कि ऐसे वापस मत आना। मैया सुनी थी, कहने लगी हाँ बेटा मैंने कहा था। ध्रुव कहने लगे माँ तो मैं दर्शन करके ही आया हूँ। मैया कहने लगी बेटा आप चले गए थे तो हम रोते रोते हमारे नेत्रों के जो की रोशनी चली गई, हमें बेटा दिखाई नहीं पड़ता। भक्त ध्रुव कहने लगे मैया
आपको यकीन ना हो तो मैं भी प्रभु के जो है कि दर्शन कराऊं आपको। मैया कहने लगी बेटा आप दर्शन कर सकते हो पर मैं दर्शन नहीं कर सकती हूँ। ध्रुव कहने लगे क्यों मां ऐसी कौन सी बात है। मैया समझाने लगी बेटा मेरे नेत्रों की रोशनी चली गई, हम दर्शन नहीं कर सकते बेटा। उसी समय ध्रुव ने क्या किया, अंतर ध्यान हुई, अंतर ध्यान होकर के प्रभु को ध्यान लगाया और उसी समय प्रभु आए। और प्रभु आए, प्रभु सबको नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको दिखाई दे रहे हैं, ध्रुव। मेरी माताओं आज जैसे भक्त ध्रुव को प्रभु ने दर्शन दिए, भगत ध्रुव ने पूछा मौसी आपको भगवान दिखाई दे रहे हैं। कहने लगी ना बेटा हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। भक्त ध्रुव ने अपने पिता से पूछा पिताश्री क्या आपको प्रभु दिखाई दे रहे हैं। महाराज जो कान काट करने लगे नहीं बेटा हमें तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। भैया उत्तम से पूछा भैया क्या आपको प्रभु दिखाई दे रहे हैं। बोले नहीं हमें नहीं दिखाई दे रहे भैया। भैया से पूछा भैया कहने लगे भैया मेरे नेत्र में जय की रोशनी नहीं तो कहां से दिखाई देगी। उसी समय प्रभु क्या किया समझाने लगे, कहने लगे भगवान हमारी माँ की जो की नेत्रों की रोशनी चली गई है और आपके दर्शनों कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसी समय ध्रुव ने जो की कहा प्रभु ऐसा करो हमारी माँ के नेत्रों की जो की रोशनी आ जाए और आप साक्षात सबको दर्शन दे दो। हे प्रभु चरणों में विनती किया आपसे। आज जैसे मेरी माताओं ये बात भक्त ध्रुव ने कही उसी समय क्या हुआ, मैया सुनीति के जो नेत्र हैं वो आराम से सही हो गए और जैसे सही हुए मेरी माताओं प्रभु के दर्शन हुए। प्रभु के एक एक करके सभी को दर्शन हुए मेरी माताओं। उसी समय महारानी सूरज का जो कि शीश लज्जा के मारे नीचे झुक गया। महाराज भक्त ध्रुव समझाने लगे मौसी यदि आपने अगर हमें फटकारा ना होता, यदि आपने हमें मारा ना होता तो शायद आज ये दिन नहीं आता, आज ये दिन नहीं आता, प्रभु के दर्शन नहीं होते। धन्य हो मौसी। भक्त ध्रुव से कहने लगे प्रभु कहने लगे बेटा आप ऐसा करो कोई वरदान मांग लो। जैसे कहने लगे वरदान मांग लो मेरी माताओं, भक्त ध्रुव कहने लगे प्रभु और ऐसा करो हमारी मासी जी जो है कोई वरदान मांगे। जैसे कहा मांगे उसी समय भक्त ध्रुव से कहने लगे बेटा आप ही मांगो। भक्त ध्रुव कहने लगे प्रभु अगर वरदान लेना चाहते हो तो जो है कि हर एक बात और हर एक जगह पे जब हम आपको जो है कि याद करें आप हमें दर्शन ले लेना भूलें। उसी समय क्या हुआ कहने लगे अपनी माँ से कह दो कोई जो है कि कौन सा वरदान मांगना चाहते कोई वरदान मांगो। महारानी सुनीति से जैसे कहा मेरी माताओं कि आप वरदान मांगो। महारानी सुनीति समझाने लगी कहने लगी भगवान हमें वरदान सिर्फ चाहिए तो क्या चाहिए कि जब जब हम पृथ्वी पर की भूमि पर जन्म लेकर के आए तो हमें यही बेटा और यही महाराज और यही हमें सौत मिले मेरी माताओं। आज मैया सुनीति ने वरदान भगवान विष्णु से प्राप्त किया। आज भगवान विष्णु जैसे बेटी माताओं वरदान देकर के अंतर ध्यान हुए। बोलिए भगवान विष्णु भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। मेरी माताओं इस प्रकार से भक्त ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में भगवान की प्राप्ति की। आजकल के बालक जो है कि बोलना ही नहीं जानते हैं, बात करना नहीं जानते हैं, रास्तों में चलते चलते पता नहीं क्या क्या बातें बोलते रहते हैं। ये शिक्षा प्रभाव पड़ता है मेरी माताओं माता पिता का। इस बात को लेकर के जो माता पिता का नाम थोड़ा नीचा होता है और ये बात अगर गार्जियन समझ जाए तो शायद बच्चों को जो है कि थोड़ी शिक्षा और प्राप्त हो जाए मेरी माँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की।